नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पटना अशोकनगर रोड नंबर 3 में प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल ब्रेन स्पाइन का किया गया शुभारंभ। इस दौरान यहां पर मौजूद रहे बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। इनके द्वारा रिबन काटकर ब्रेन स्पाइन प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल का किया गया उद्घाटन। इस दौरान इसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रिय रंजन के द्वारा यहाँ पर इनका स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से फूल माला पहनाकर पूर्व बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। तो हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए आगे विशेष रिपोर्ट। इस दौरान क्या कुछ कहना था बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एवं डॉक्टर प्रिय रंजन का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी में। तो देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। निश्चित रूप से जब भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कोई नया कदम आगे बढ़ता है बिहार में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे वह सरकार के क्षेत्र में हो, सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट सिस्टम से हो। सरकारी और प्राइवेट दोनों सिस्टम की स्वास्थ्य सुविधाएं जब मिलती हैं तो जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलता है। मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों को देखा है और सभी जो उन्नत देश हैं, दुनिया के बड़े देश हैं, उन देशों में यदि सरकार के अस्पतालों की व्यवस्थाएं लोगों की सेवा में रहती हैं तो साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सुविधाएं बड़ी संख्या में लोगों की सेवा में रहती हैं और उन सुविधाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलता है। और दुनिया के बड़े दूसरे देशों में अधिकतर लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस रहते हैं। इस देश में हेल्थ इंश्योरेंस की सोच कम थी, लेकिन उस सोच को जमीन में लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को हेल्थ कवरेज दिया। उसको मोदी कवरेज का भी नाम दिया गया और सभी गरीबों को 5 लाख रुपया तक का प्रति साल मुफ्त में इलाज कराने की गारंटी सरकार की तरफ से दी गई। बिहार में भी 5 करोड़ 55 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। और मैं चाहूँगा डॉक्टर प्रिय रंजन जी से कि जल्द ही इस अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने के लिए ऑनलाइन आप आवेदन करिए। आप चूंकि सुपर स्पेशलिटी रखते हैं, आपके अस्पताल में प्रिवेंटिव केयर अस्पताल में सीटी स्कैन है, पैथोलॉजी है, सर्जिकल आईसीयू है, मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहते हैं। तो ये मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर आपने रखा है। आपकी सुपर स्पेशलिटी न्यूरो में है, न्यूरोपैथी में है। तो ये जो न्यूरो की सुपर स्पेशलिटी है वह भी उस आयुष्मान योजना के अंतर्गत आता है। तो उसका लाभ वैसे मरीजों को लाभ मिल सके, आप आवेदन दीजिए ताकि ये अस्पताल भी उस योजना के तहत आए और गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यह अस्पताल प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल इस कंकड़बाग के लोगों को, पटना के लोगों को और बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में सफल हो पाएगा। इस अस्पताल के कारण लोगों को इस स्थल पर विशेष सुविधाएं मिलेंगी। और मैं जब भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के उद्घाटन में जाता हूं तो एक आग्रह जरूर करता हूं डॉक्टर साहब, वो आग्रह ये करता हूं कि डॉक्टर जो भी होते हैं उनको माँ सरस्वती का विशिष्ट आशीर्वाद मिला होता है, विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है उनके पास, ज्ञान होता है उनके पास, तभी वो चिकित्सक बनते हैं। समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो चिकित्सक बनते हैं। तो जब आप इलाज कर रहे होते हैं तो अपने बुद्धि का तो आप पूरा इस्तेमाल करते हैं जो माँ सरस्वती ने दिया है, आप अपनी विद्या का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलाज करते समय थोड़ा मेरा निवेदन यही होगा कि हृदय और दिल का भी इस्तेमाल कीजिएगा। कोई गरीब आ जाए तो उसका दिल से इलाज कीजिएगा। पैसा कुछ कम भी यदि उसके पास हो तो ये प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि कोई पैसा बिना लिए आएगा
और यदि वो नीडी होगा, नीडी शब्द मैं जोड़ रहा हूं चूंकि सबके लिए ये हो नहीं सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसकी अपनी खर्चा है, अपनी व्यवस्थाएं, लेकिन रियली कोई नीडी ऐसा हो तो पैसे के अभाव में उसका इलाज तत्काल रुकना नहीं चाहिए। ऐसा आप अपनी पहचान बनाइएगा। ऐसे आपने योजना बनाई है जो मुझे बताया है कि ब्लड शुगर और कई प्रकार के आप मुफ्त जांच यहाँ सप्ताह में 1 दिन करेंगे। सप्ताह में वरिष्ठ जनों का ये रविवार के दिन आप मुफ्त में यहाँ पर उनका ओपीडी भी चलाएंगे। तो इस प्रकार की सुविधाएं आपने शुरू की हैं, लेकिन समाज के सभी लोगों का विश्वास इस प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल के प्रति बढ़े, इसके लिए समाज का सेवा भी करना जरूरी है। और चिकित्सक धर्म भी यही है, जब आप MBBS की डिग्री लेके निकलते हैं तो संकल्प यही लेके निकलते हैं कि मैं समाज की सेवा के लिए जा रहा हूं। तो आप इस सेवा को इस अस्पताल के माध्यम से करेंगे और यह अस्पताल बहुत अच्छे तरीके से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देता रहेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। और अभी तक संयोग से जितना भी अस्पतालों का मैंने उद्घाटन किया है, उन अस्पतालों ने आम जनों को, बिहार की जनता को बहुत बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं। आगे आने वाले दिनों में यह प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल डॉक्टर प्रियरंजन जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। इस बात की शुभेच्छा देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यहाँ के जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और क्योंकि यहाँ पे पैथोलॉजी भी है, तो जो पैथोलॉजिस्ट होंगे उनकी टीम होगी, उन सारे लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। क्योंकि डायग्नोसिस जब बढ़िया होता है तभी ट्रीटमेंट बढ़िया होता है, और ट्रीटमेंट बढ़िया करने के लिए सही डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ डायग्नोसिस भी बढ़िया तरीके से होगा। आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछलो ना भाई, चंदन भाई पिछलो लगाओ, तो पिछलो ना यार, वो भी नहीं कर सकता पूरा। शुक्लांबरधरं देवं आप लोग साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। इतना आगे से अध्यक्षो भालचंद्रो गजाननं द्वादशैतानि नमानि जः पटे सूर्यादित्य विद्यारंभ विवाहे हॉस्पिटल में नीरो एंड स्पाइन सेंटर है। चूँकि नीरो का केस हमेशा कुछ समय पहले दिल्ली मुंबई जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना में भी इसकी सुविधा हो गई, चूँकि एम्स में नीरो के अच्छे अच्छे डॉक्टर फैकल्टी आने के कारण, और वहाँ से नीरो का कुछ बैच निकला है, जिसके कारण हमारे MCH कुछ डॉक्टर हमारे पास टाई अप किए हैं जो वहाँ से निकल चुके हैं, और कुछ डॉक्टर PMCH के भी हैं। तो हमारा एक ही है कि जैसे भी हो, नीरो का, ब्रेन का कोई भी केस होगा, सर्जरी हो या मेडिकल हो, उसका भी, अगर स्पाइन का फिक्सेशन करना हो, स्पाइन का सर्जरी करना हो, तो कम से कम रेट में, पैकेज में, चूँकि दिल्ली मुंबई जाएंगे आप तो 5 लाख 6 लाख 8 लाख, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम जितना कम रेट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक में करने के लिए रेडी। लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं हैं, हाँ, अगर मैं जैसे भी आयुष्मान भारत ले लेता हूँ तो एक भी पैसा नहीं लगेगा। सर, पटना में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, क्या कुछ अलग दिखने को मिलेगा आपके हॉस्पिटल में? अलग दिखेगा कि संडे को हमारे माननीय मंत्री साहब जी ने बोला कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों को BP शुगर ये सब का फ्री रहेगा। सर, अभी बहुत लोगों के पास स्टार हेल्थ, हाँ, ये सब उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर वो आते हैं उनके लिए फैसिलिटी क्या है? वो तो मेरे पास होगा ही, चूँकि मैं उसको टाई अप करवाऊँगा, और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, चूँकि नीरो और स्पाइन के लिए बस। लेकिन उसके लिए फैसिलिटी यही रहेगा, जिनका भी कार्ड रहेगा कैशलेस होगा और रिवर्समेंट भी होगा दोनों। जितनी भी आएंगे, चूँकि मेरा तो अभी 25 बेड है। अभी कितने डॉक्टर मौजूद हैं इस हॉस्पिटल? अभी तो हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन 6 डॉक्टर की टीम बनी है, जिसमें 3 आपको नीरो के डॉक्टर हैं, एक MD हैं और 2 एनेस्थेसिया हैं,
और मैं तो एज ए डायरेक्टर। अभी जो बता रहे हैं सारी फैसिलिटी मिलेगा अगर हाँ मिल जाते सर, हैं तो। जी बिल्कुल। अभी मंगल पांडे सर आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सहयोग की जाए, किस किस क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग मिलेगा? सहयोग अगर मैं अभी घोषणा करता हूँ आप लोगों के बीच, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति है तो मैं बेड चार्ज बिल्कुल फ्री कर दूंगा। ऑपरेशन और दवा के खर्च पे हम कर देने के लिए कुल तैयार कितने बेड अवेलेबल है यहाँ पर डॉक्टर साहब? हैं। अभी 25 बेड है। मैसेज क्या देंगे सर प्रदेशवासियों को? मैसेज क्या देंगे? मैं अपने प्रदेशवासियों को यही मैसेज दूंगा कि मैं डॉक्टर प्रियरंजन किशोर अपने प्रदेशवासियों को बताना चाहूँगा कि ये आपके बीच एक नया कंसेप्ट लेकर नीरो स्पाइन सेंटर लेकर आया हूँ, और आप इसमें आएँ। आप अपना जो भी, अगर हम ये नहीं कहते हैं कि आप बीमार हो जाएं और मेरे पास आएँ, हम लोग कभी भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलते हैं। डॉक्टर का एक ही उद्देश्य होता है, अगर आप बीमार हैं तो मेरे पास एक बार निवारण हेतु जरूर आए। सर ये बिहार की राजधानी है, न्यूरो एंड स्पाइन सेंटर बहुत ज़्यादा है भी यहाँ, लेकिन ऐसा क्या खास रखना चाहते हैं कि पटना के लोग आपके पास आए, उनके मन में हो यहाँ जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएंगे यहाँ से? हाँ, चूँकि स्पेशलाइजेशन सारे जो भी रहेंगे अच्छे डॉक्टर हैं, और कोशिश रहेगी कि दोनों चीज़ होनी चाहिए, आर्थिक और इलाज दोनों। अगर गरीब आदमी का आर्थिक चला जाता है तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। मैडम 2 शब्द आपसे और कहा जाता है कि पेशेंट का ना पॉकेट मनी देखकर ही इलाज करना चाहिए। जैसे अगर हमें होटल में खाना होगा तो अगर हम अपने पॉकेट मनी नहीं देखेंगे और 5 स्टार में घुस जाएंगे तो दिक्कत। इसका मतलब तो यह निकलता है सर, प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल आज से ये प्रण ले रहा है कि गरीब का भी इलाज आप करेंगे। बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, ये नहीं 24 आवर्स। एक बार फिर से बोल दीजिए। हम सर के कदम कदम से साथ मिलाकर चले। इससे पहले साथ नहीं देती थी क्या मैडम? साथ, लेकिन और ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा क्योंकि सर बहुत आगे बढ़ रहे हैं इसलिए। आज हॉस्पिटल का शुभारंभ था मैडम, कितना खुश है अंदर से, सर को कितना सहयोग रहेगा? बहुत ज़्यादा खुश है, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं तो और ज़्यादा। क्या चाहती है मैडम कि कितना हॉस्पिटल होना चाहिए ऐसा? बहुत ज़्यादा, जितना अच्छा होगा ज़्यादा रहेगा उतना इलाज अच्छा होगा। उन गरीब तबके के लोगों को जो इलाज करवाने से वंचित रह जाते हैं आर्थिक के कारण, उनके लिए क्या कुछ बोलिएगा? क्या मैसेज दीजिएगा आप अपने हॉस्पिटल को लेकर? मतलब क्या गरीब लोग को सभी को सहयोग मिलेगा। ठीक है मैडम, धन्यवाद। आग्रह करेंगे डॉक्टर आशा सिंह जी से जो माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और सर के देकर के स्वागत किया जा रहा है माननीय डॉक्टर श्री सुरेश प्रसाद जी का। हो गया। सर बोल दिए कि ना ऊपर ही आ रहे हैं। हाँ बोले इसलिए हम थोड़ा पीछे गए ही नहीं, एक बार गए फिर चले आए। अच्छा, इसी वजह से फिट फाट कर रहे थे का? हाँ इधर ही भी दिखा नहीं, वो भी दिखा।